बीजेपी इंडिया ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली। उसमें जॉर्ज सोरोस जो है बिहार के इलेक्शन के बाद में लात मार रहा है आरएजीए को। अब आप समझ गए होगे सीन क्या है, पर बात ये आती है यार, ये जॉर्ज सोरोस है कौन? देखो, ये जो आदमी है ना, अगर आप ऑफिशियली देखोगे तो ये है एक सोशल वर्कर, फिलैंथरोपिस्ट, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। ये आदमी एक्चुअली में एक इन्वेस्टर है, लेकिन उससे भी इसकी पहचान नहीं हो सकती। रियलिटी में ये जो इंसान है ना, ये पावर का भूखा है। इसने खुद अपनी बुक में अल्केमी ऑफ फाइनेंस, इसने खुद एक बुक लिखी थी, उसमें खुद ये इसने एक्सेप्ट किया था कि भाई ही फैंसीड हिमसेल्फ लाइक अ गॉड, मतलब अपने आप को ये भगवान की तरह देखता है बचपन से। और इसको पता था कि अगर मैंने इस अपनी भावना पे कंट्रोल नहीं करा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं पागल खाने भी जा सकता हूँ। और आज के टाइम पे ये वही कर रहा है। इसकी खुद की जो अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ना, उसमें इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, सारे जितने पैसे कमाए सब उसमें डाल दिए, लेकिन वो सब इसके कंट्रोल में होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी खुद की वो है फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है ना वो एक है, सारे लोग एक हैं, कोई रेसिज्म नहीं, सब इंसान एक है, और बॉर्डर्स भी नहीं होने चाहिए कंट्रीज के बीच में। लेकिन सुनने में ये सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन एक्चुअली ये मेथड है उसकी पावर को मेंटेन करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग कौन है? बिजनेसमैन। पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस से भी थोड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि वो ग्लोबली कंट्रोल कर सकते हैं। अब बिजनेसमैन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो उन्हें मेक श्योर करनी होती है? वो ये कि उनका जो बिजनेस है वो ग्लोबली चलते रहना चाहिए। और ग्लोबली कब चलेगा? जब सामने जो बहुत सारे कंट्रीज है ना, उसमें डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, या फिर उसमें ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो उनके बिजनेसेस को बैन कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ये मेक श्योर करती है कि कहीं पे भी जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए। सुनने में लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम है, पर अच्छा नहीं है। ये पावर की भूख की वजह से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए या फिर अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए कितने लोगों की जान जाए उसका ये फिक्र भी नहीं करते। जैसे इंग्लैंड की जो एक बार इकॉनमी थी वो स्ट्रगल कर रही थी 1992 में, और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अपनी इकॉनमी को वो बचा सकें। अब ये जो जॉर्ज सोरोस भाई साहब हैं अपने, ये क्या करते हैं, ये ब्रिटिश पाउंड को मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो। जहां वो स्ट्रगल कर रहे हैं वहीं वो उनकी करेंसी की वैल्यू को गिराते जा रहे हैं। एंड रिजल्ट ये निकला कि बैंक ऑफ इंग्लैंड क्रैश कर गई और इंग्लैंड की इकॉनमी क्रैश कर गई। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट छोड़ के जाना पड़ा उसको, और ये सारा कुछ हुआ। बहुत ही लाखों लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने पैसे कमाए। उसके अलावा बहुत कुछ जो आप देखते हो ना, जहाँ पे बिजनेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी इन लोगों को दिख जाती है, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर। यार हर दिन आप देखते हो कि बहुत सारे इंसानों के साथ गलत हो रहा है, हर जगह पे लाखों हजारों लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो इंसिडेंट है वो इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई दी। पैलेस्टाइन के सपोर्ट में लोगों का बहुत बड़ा इमोशन होता है, उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई दी। अब इन्हीं सारे बिजनेस मेथड्स में मोदी इनको एक डिक्टेटर की तरह दिखाई देता है, एक फासिस्ट की तरह। अगर आप बीजेपी के आधे लीडर्स से आज से 5-10 साल पहले पूछते ना फासिस्ट कौन है, तो शायद आधे लोग बता भी नहीं पाते कि फासिस्ट की असली डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन वर्ड कहां से आया? ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और वो कंट्रोल में ना हो, वो इनके लिए खतरा है। पर इन्हें पता नहीं था कि मोदी हिमसेल्फ इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन एंड दे कुडंट बीट हिम सो इजीली।